SBA Publications. Hello everyone, myself Bhavna Sharma, your mentor. How are you all? I hope that you all are very well. Dear students, you will learn environment studies with me. So let's get started our very first class. Dear students, today we will learn chapter 1, that is family traits. Today we are going to discuss about the family traits. Dear students, in this chapter we will discuss about the meaning of family traits and we will know about the family preferences. Let's start. Here is an activity given for you. How do you know about your family members? Answer the following. Dear students, there are some questions given for you and you have to answer them. The first one is, who laughs the loudest in your family? आपकी फैमिली में सबसे तेज कौन हंसता है? आपको उसका यहाँ पे नाम लिखना है. नेक्स्ट, who gets angry very easily? कौन बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है? उसका नाम आपको यहाँ लिखना है. Who is always patient and calm? कौन आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा शांत है? यहाँ पर उसका नाम लिखना है. The fourth one, who is the best singer in the family? आपकी फैमिली में सबसे अच्छी सिंगिंग किसकी है? कौन आपकी फैमिली में बेस्ट सिंगर है? उसका नाम लिखना है. Who loves talking and chatting? कौन आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करता है, बातें करना पसंद करता है? उसका नाम लिखना है. The last one is, who likes to remain quiet? कौन आपकी फैमिली में चुप रहना पसंद करता है, बहुत शांत रहना पसंद करता है? उसका नाम आपको लास्ट में लिखना है. Now, family traits. Dear students, do you know what is the meaning of trait? Trait means special quality of an individual. Let's read this. Hey, there are many traits that a person shares with his or her family members. बहुत सारे traits होते हैं जो हम अपनी family members से share करते हैं. A trait is a special quality that an individual has. किसी भी इंसान की स्पेशल क्वालिटीज को ही हम ट्रेट बोलते हैं. A person's physical features like height, weight, kind of hair, texture, etc. dependent on the biological traits of his family. Dear students, हमारी बॉडी का वेट, हमारी हाइट, कलर ऑफ आवर आईज, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे बायोलॉजिकल ट्रेट्स पे, क्योंकि ये हमें अपनी फैमिली से मिले होते हैं. जनरेशन टू जनरेशन ये मिलते रहते हैं. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ट्रेट्स बोलते हैं. सो पीपल ऑफन इनहेरिट कॉमन फिजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक फेशियल फीचर्स, हाइट एंड वेट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स. तो हम अपनी फैमिली मेम्बर से ये सब क्वालिटीज मिल रही होती हैं. One child may look more like his or her mother, while another might resemble the grandfather rather than a parent. हो सकता है फैमिली में एक बच्चा अपनी मदर जैसा हो और दूसरा अपने ग्रैंडफादर जैसा. मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखें. वो जो भी क्वालिटीज़ इनहेरिट कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से ही करें. नहीं, हो सकता है वो बच्चा अपने दादा दादी जैसा, मतलब अपने एक्सटेंडेड फैमिली में से भी वो क्वालिटीज़ को इनहेरिट कर सकते हैं. कलर ऑफ पर्सन्स हेयर, स्किन एंड आईज इज डिपेंडेंट ऑन द कलर ऑफ हिज हर पेरेंट्स हेयर, स्किन एंड आईज. हमारे आईज का कलर, हमारे हेयर का कलर, ये सब भी हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है. हो सकता है हमारे पेरेंट्स जैसे ही हमारे हेयर हो, और मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है. Beyond physical appearances, it is believed that intelligence, affinity for a particular subject, beauty and eyesight may also be passed on from one generation to another. Dear students, हमारी इंटेलिजेंस भी वन जनरेशन टू अनदर पास होती है. मतलब हो सकता है कोई एक बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो जैसे उसके दादाजी हो, वैसा ही वह बच्चा हो. मतलब कि ये जनरेशन टू जनरेशन
मिलते रहती हैं. Now, sometimes interests that children have may also be linked to their biological traits. कभी कभी तो हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स भी हमारी फैमिली से काफ़ी मिलती जुलती हैं. तो ये भी हमारी जनरेशन टू जनरेशन डिपेंड करता है. Some parents with good voice for singing may have children with an equally good voice. हो सकता है किसी पेरेंट की वॉइस काफ़ी अच्छी हो और उनके बच्चे की वॉइस भी वैसी ही हो. This could make them inclined towards singing and music. तो इस वजह से वह बच्चा, उस बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ, सिंगिंग की तरफ ज़्यादा हो सकता है. Now, family preferences, फैमिली की लाइक्स, फैमिली की पसंद. Now, children tend to follow family likes, dislikes, values and traditions. These influences shape their thinking and decision making later in the life. Dear students, हमारी पसंद नापसंद भी हमारी फैमिली से मिलती जुलती है. बहुत लोगों को किसी एक चीज़ से किसी एक फ्रूट से एलर्जी होती है, नहीं पसंद होता है, या फिर किसी को किसी से एलर्जी होती है. तो हो सकता है उनके बच्चे को भी उस चीज़ से एलर्जी हो. मतलब कि जो ये क्वालिटीज़ हैं, जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं, वो भी हम अपनी फैमिली से ही इनहेरिट करते हैं. चॉइसेस ऑफ फूड, क्लोथिंग, religion and lifestyle might be made based on the experience of one's childhood. बहुत बच्चों की पसंद, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स उनकी बचपन में ही डिसाइड हो जाती हैं. जैसे वो अपने जो एनवायरनमेंट अपने आसपास देखते हैं, जो चीज़ें उनके पेरेंट्स को पसंद होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चा बचपन में वही सब कर रहा होता है, वही देख रहा होता है, तो बड़े होकर उसकी लाइक्स डिसलाइक्स उस हिसाब से ही डिसाइड होती हैं. A good example would be that some parents enjoy a sweet dish after a meal. कुछ पेरेंट्स को पसंद होती है स्वीट डिश लेना खाना खाने के बाद. Their child also begins to appreciate the taste and would most likely keep up this trend in the future years as well. जैसे कि पेरेंट्स को पसंद है खाने के बाद स्वीट डिश लेना, तो बच्चा भी बचपन से वो चीज़ देख रहा है, वो चीज़ सीख रहा है, तो हो सकता है बड़े होकर भी वह उसी चीज़ को पसंद करे. तो यह भी हमारी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. Another example is that when parents like to spend time outdoor, participating in sports activities, camping and picnics, their child also begins to enjoy the same kinds of lifestyle. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब आउटडोर गेम्स भी खेलना पसंद होता है, उनको पिकनिक्स पे जाना पसंद होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है. तो बच्चे भी वो चीज़ बचपन से देख रहे हैं, तो हो सकता है उन बच्चों की भी चॉइस वैसे ही हो जाए. जो स्पोर्ट्स उनके पेरेंट्स को पसंद है, उनके बच्चों को भी वो स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है जो स्पोर्ट्स आपको पसंद है, आपके पेरेंट्स को भी वही पसंद हो. मतलब कि आपने वो चीज़ अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है, अपने पेरेंट्स से सीखी है, क्योंकि उनकी भी वही लाइक है. और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं. Professional choices also may be made by a child based on the guidance or professions of the family members. For example, जैसे किसी बच्चे के पेरेंट डॉक्टर हैं, तो वो क्या चाहेंगे, वो भी यही प्रेफर करेंगे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर डॉक्टर बने. मतलब कि वो उनकी चॉइसेस भी अपने पेरेंट्स जैसी हो जाती हैं, या फिर बचपन से उस बच्चे को बोला जाए कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती है. तो इसी अकॉर्डिंग बच्चे अपना प्रोफेशन भी डिसाइड करते हैं. Families live together, share their time and views with each other. फैमिली साथ में रहती है तो अपना फैमिली एक दूसरे के साथ रहती हैं तो क्या शेयर करती हैं, बातें शेयर करती हैं, है ना, साथ में टाइम स्पेंड कर रही होती हैं, तो उससे भी एक दूसरे की लाइक डिसलाइक का बहुत पता चलता है और ऐसे ही बच्चा और चीज़ें भी सीखता जाता है. This exposes the children of the family to various type of information about different activities and experiences. This also affects their preferences in the things like clothing, foods, activities, travel and future jobs. तो बच्चा इन चीज़ों से क्या क्या चीज़ सीखता है,
अपनी फूड हैबिट्स, ट्रैवलिंग पसंद करना, जैसे कि किसी के पेरेंट्स को ट्रैवलिंग नहीं पसंद होती है, हो सकता है बच्चों को पसंद हो, या पेरेंट्स को पसंद है, हो सकता है बच्चों को ना पसंद हो। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें वो अपनी पेरेंट्स से ही इनहेरिट करे, बट मोस्टली चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से ही इनहेरिट करता है। नाउ जेनेटिक प्रॉब्लम्स। डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक प्रॉब्लम्स का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियां बच्चा अपनी फैमिली से इनहेरिट करता है। जैसे किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, बच्चे को भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। Sometimes children also acquire some genetic problems from their parents. We know that we have 5 sense organs that help us to see and feel the world. How many sense organs we have? We have 5 sense organs. Eyes helps us to see the colorful world. Ear helps us to hear. Nose helps us to smell. तो ये क्या है? ये हमारी sense organs हैं. Our sense organs are connected to our brain with the help of nerves. जो हमारे sense organs हैं ये सारे connect होते हैं हमारे brain के साथ. हमारी सारी nerves, हमारी body की सारी nerves किससे connect होती हैं? Brain से connect होती हैं. When our sense organs feel something, they send the information to our brain through the nerves. जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये मैसेज देते हैं ब्रेन को नर्व्स के थ्रू, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्ड करता है. Sometimes one or more sense organs or body parts do not work too well in some people due to the genetic formation in their parents. बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बच्चा अपनी पेरेंट्स से इनहेरिट करता है. जैसे मैंने आपको डायबिटीज़ का एग्जाम्पल दिया था. हो सकता है किसी का कोई एक सेंस ऑर्गन प्रॉपरली वर्क ना करता हो, किसी के पेरेंट्स का एक सेंस ऑर्गन प्रॉपरली वर्क ना करता हो, तो चांस होते हैं कि वो बच्चा जो है उस बच्चे का भी वो ऑर्गन प्रॉपरली वर्क ना करे. यानी कि ये चीज़ें हमारी फैमिली पे, हमारी जनरेशन्स पे बहुत डिपेंड करती है. दिस इज़ वाई दे आर नोन एज पीपल विथ डिसेबिलिटीज़. तो जिनके ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? Special people or disabled people. Having a disability does not mean that these people are not able to achieve their goals in life. Dear students, ऐसा नहीं होता है कि किसी के कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो वह कुछ काम कर ही नहीं सकता. नहीं, जो स्पेशल पीपल हैं वो भी कुछ ऐसे काम करते हैं जो नॉर्मल पीपल भी नहीं कर पाते. देखते हैं, हेल्पिंग पीपल ओवरकम डिसेबिलिटीज़. डियर स्टूडेंट्स, जो डिसेबल्ड पीपल हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. जितना पॉसिबल हो सके, जहाँ पॉसिबल हो सके हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. इवन दो द वर्ल्ड अराउंड अस इज बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन. We should make sure that they are provided with the facilities they need. Dear students, जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनकी बहुत सारी नीड्स होती हैं. वैसे तो आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बहुत जगह उनको दूसरे इंसान की नीड होती है. तो हमें जितना पॉसिबल हो सके उनकी हेल्प करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग शुड हैव रैम्प्स एट द एंट्रेंसेज सो दैट पीपल यूजिंग व्हील चेयर्स कैन एंटर. जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर एक रैंप बनाया हुआ है. इस रैंप की हेल्प से ये डिसेबल वुमेन अपनी व्हील चेयर के साथ चढ़ सकती है. तो यानी कि जो ये रैंप है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इनको. तो ऐसे ही हम इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं. दे विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स, क्योंकि ये सीढ़ियाँ तो चढ़ नहीं सकती, तो इसको ऐसे ही रैंप की नीड है. A few other facilities could be lifts in buildings which have several floors, clutter-free passages, corridors and lifts, suitably wide doors and easy to open entrance so that people in wheelchairs find it easier to move from one place to another. इससे क्या होता है, जैसे कि बहुत जगह लिफ्ट्स होती हैं. मान लो कोई बिल्डिंग है वो कई सारे फ्लोर्स की है, तो वो इंसान जो डिसेबल पर्सन है वो जाएगा कैसे? उसको लिफ्ट्स की नीड है.
लिफ्ट होनी चाहिए और कॉरिडोर यानी कि पैसेज एरिया भी खाली होना चाहिए ताकि वह एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी दूसरे इंसान की हेल्प के जा सके। डिसेबिलिटी इज नॉट अ बैरियर। डिसेबिलिटी एक रुकावट नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पर्सन डिसेबल है वो अब किसी काम के ही नहीं रहे। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो हम भी नहीं कर पाते। देखते हैं, there have been remarkable achievements by many physically challenged people। बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट इन लोगों ने करी है जिसको दुनिया देखती रह जाती है। Some of them are Ludwig van Beethoven। This is the person। ये एक म्यूजिशियन था, लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे करके इसकी जो हियरिंग पावर है, सुनने की शक्ति है, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल कम होते होते खत्म हो जाती है। लेकिन इसने फिर भी अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा, इसने अपना काम कंटिन्यू रखा और इसने उसके बाद भी अपनी कानों की शक्ति खोने के बाद भी बहुत सारे म्यूजिक कंपोज किए। नाउ Ludwig van Beethoven, Helen Keller and Stephen Hawking, these three are the persons जिन्होंने बहुत सारी अलग चीज़ें करी हैं। ये इंसान जो है स्टेफन हॉकिंग, ये एक साइंटिस्ट था। As I told you, Beethoven was a famous musician. He gradually lost his hearing with age, but still preserved to produce some of the most magnificent compositions that we appreciate even today. Helen Keller was a visually hearing and speech impaired person. जो हेलन केलर थी उसको जब वह 2-3 साल की थी उसे फीवर हो गया था और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद से उसको दिखना बंद हो गया, यानी कि उसकी आँखों की शक्ति खत्म हो गई और उसको सुनना भी बंद हो गया। She spent years training herself to speak and read। उसने बहुत सारे साल लगाए बोलना सीखने के लिए और पढ़ने के लिए। She grew up to be a writer and inspirational speaker। बड़ी होकर वह एक बहुत बड़ी राइटर बनी और एक इंस्पिरेशनल स्पीकर, एक इंस्पिरेशनल मोटिवेटर बनी। स्टेफन हॉकिंग इज अ वेल नोन फिजिस्ट। स्टेफन हॉकिंग, ये स्टेफन हॉकिंग है। ये कौन थे? ये एक फिजिस्ट थे। डिस्पाइट बीइंग फिजिकली चैलेंज्ड, ही हैज मेड अ कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ अ साइंस। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। He is the recipient of the world's highest awards in the scientific research. If special people are given family support, timely and right guidance, and opportunities to study well or learn a skill, they can lead a normal and happy life. अगर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को प्रॉपर सपोर्ट मिले अपनी फैमिली से, उनको कोई ना कोई मोटिवेट करता रहे, तो वो अपनी लाइफ में हार नहीं मानते, वो हम लोगों से भी आगे निकल जाते हैं। Dear students, let's revise what we have learned today. A trait is a special quality that an individual has. A person's physical features, height and weight are dependent on the biological traits. Families live together, share their time and views with each other. People often inherit common physical attributes like facial features, height and weight from their family members. Our sense organs are connected to our brain with the help of other nerves. जो हमारा ब्रेन है वो किससे कनेक्ट होता है? हमारी बॉडी के नर्व्स के साथ। There have many remarkable achievements by many physically challenged persons. Some of them are Ludwig van Beethoven, Helen Keller and Stephen Hawking. Dear students, there is an exercise given for you which is based on this chapter. You have to do it by your own self. Now your class is ending here. See you in the next class with a new topic. Thank you.